So application of torque external is equal to dl system by dt. तो ये एक फंडामेंटल लॉ हम डिराइव कर चुके हैं, राइट। डिराइव तो क्या कहेंगे, रिलेट कर चुके हैं फंडामेंटल आइडियाज से। तो इसको हम लोग 2-3 प्रॉब्लम में लगा के देखते हैं। एक तो हमारी दोनों प्रॉब्लम जो अभी ले रहे हैं अपनी देखी भाली पुरानी प्रॉब्लम से, ठीक है। तो ये एक लाइट पुली है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये इस पुली का सेंटर है O, राइट। इसमें एक्सेलरेशन हमको आता है निकालना, निकाला भी हुआ है। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी याद होगी, यदि m2 को नीचे हो जाता हुआ मान रहे हैं तो एक्सेलरेशन m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, ये सब अपन ने सीखा हुआ है, राइट। ना इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, और यदि हम सिस्टम आइडेंटिफाई करें तो सिस्टम मेरे ख्याल से ये दोनों मासेस, ये रस्सी, ये पुली, ये सब सिस्टम हो जाए। तो इस सिस्टम पे 2 एक्सटर्नल फोर्स तो ये बना दिए मैंने, और कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा क्या? एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स यू कैन थिंक ऑफ? एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा यहां से F, पुली के। अब अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें सिस्टम आइडेंटिफाई करना होता था, कभी कभी किसी सवाल में फ्रेम। इन सवालों में सिस्टम और फ्रेम के अलावा हमें जो आइडेंटिफाई करना होता है दैट इज वो पॉइंट जिसके अबाउट ये इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ये पॉइंट डिसाइड किया, ओ ले लेते हैं। ओ क्यों ले लेते हैं? क्योंकि ओ के अबाउट एफ का टॉर्क हो जाएगा 0। अबाउट ओ यदि हम बात करें टॉर्क ड्यू टू एफ वुड बी 0, क्योंकि उससे ही पास कर रहा है, आर क्रॉस एफ करेंगे कुछ आएगा। अब हम लोगों को टॉर्क लिखना है बचा हुआ, और एंगुलर मोमेंटम भी फिर लिखेंगे। देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता, राइट। तो लेट से हमने अंदर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, अंदर जाने वाले टॉर्क को पॉजिटिव ले लिया। रेडियस नहीं दे रखी, आई नो दैट, घबराइएगा मत। लेट से ये दूरी r है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r ही r है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी को भी।
डायरेक्शन हमें जरूर निकालनी पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट करके, उसके लिए कोई और तरीका नहीं है। उसके लिए आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स जहाँ लग रहा है वो वाला वेक्टर चाहिए होगा। तो ये पोजीशन वेक्टर होगी R2 और ये mg। तो यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं R2 के अलॉन्ग उंगलियां करी और mg की तरफ मोड़ दी, R क्रॉस mg, तो इनटू द प्लेन, हैंस राइट, R2 की तरफ उंगलियां करी, mg की तरफ मोड़ दी, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो टॉर्क ड्यू टू m2g is r m2g, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। सेम काम यदि अपन ने इधर किया, ये r1 वेक्टर आ गया, इसकी तरफ उंगलियां करी, आप बोलेंगे सर मैंने ऐसे कर ली, आप ऐसे करेंगे तो देखेंगे mg की तरफ मुड़ेगा ही नहीं, ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि r1 जो है वो मुड़ के mg की तरफ जा सकता है, राइट। तो ये यदि आप ध्यान से देखेंगे तो टॉर्क ड्यू टू m1g बाहर को आ रहा है, टॉर्क ड्यू टू m1g बाहर को आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। ऐसे रख के देख लीजिए तो मुड़ेगा नहीं mg की तरफ। और वेक्टर हमेशा ध्यान से बनाइएगा, उस पॉइंट से बनाना है, टेल टू टेल। तो ये यहीं से बनेगा, R1 से, R1 जो है वो m1g के बेस से बनेगा। तो यह आ गया माइनस R m1g। सो टॉर्क एक्सटर्नल यदि मुझे लिखना हो तो दैट इज m2g r माइनस m1g r। हम करने वाले क्या, हम ये निकालने वाले, फिर से याद करें, लेकिन यूजिंग टॉर्क एक्सचेंजेबल डीएल सिस्टम बाय dt। अब यदि हम बात करें मोशन की, तो ये v2 से नीचे जा रहा है या v से नीचे जा रहा है। इसकी बात करें, यदि ये v से नीचे जा रहा है तो ये v से ऊपर जा रहा है, राइट। ना एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे सिस्टम का, ठीक है। तो उसमें पहले एंगुलर मोमेंटम हम लिख देते हैं 2 का, R क्रॉस v अंदर की तरफ आ गया, देख सकते हैं आप। R की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां करेंगे और फिर v की तरफ मोड़ेंगे। और मैग्नीट्यूड लेकिन जो है लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी आ रही है कैपिटल, तो m2 भी आ। L1 बच्चे अक्सर गलत लिख देते हैं, तो मैं पॉज कर रहा हूँ, मतलब आप पॉज कर लीजिए, L1 लिखिए, देखें सही लिखते हैं कि गलत लिखते हैं। ऑलराइट, सो R1 क्रॉस v यदि अपन करेंगे तो R1 क्रॉस v would be into the plane, so that would be m1 v into r, क्योंकि v ऊपर चला गया। पहले आप बोलेंगे सर माइनस आया था क्योंकि वो mg नीचे था, v ऊपर चला गया, तो उसकी तरफ मोड़ने के लिए छोटे एंगल के लिए हमें हाथ उंगली अंगूठा अंदर चाहिए होगा। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम सिस्टम इनका सम।
तो हमारी इक्वेशन क्या कहती है? ये हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। So this is M2 minus M1G R is equal to M2 plus M1 into R into A. And we get the acceleration. So you see, we have been able to solve this problem. बोलेंगे सर क्या फ़ायदा हो इतनी बड़ी चीज़ इसके लिए यूज़ कर रहे हो? ये प्रिकर्सर है किसी और सवाल का जो सच में लंबा चौड़ा था, वो शायद इससे फास्ट हो जाए। और थोड़ी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है इस इक्वेशन की, तो इसलिए मैं आपके लिए लिया हूँ सवाल। ठीक है? So I hope this is clear to you. Now what I would like you to do is this. I want you to try HCV के chapter 9 का last solved example using this. Last solved example. सवाल कुछ ऐसा था, यही एटवुड मशीन वाले अरेंजमेंट। ये क्रेट एम मास की, बैलेंस है सब कुछ, और ये एम मास यू वेलोसिटी से आके इससे टकरा के इसमें फंस गया, राइट, और इमीडिएटली आफ्टर अपन से वेलोसिटी पहुंची थी। इसको सॉल्व करना है इस बार यूजिंग टॉर्क इज इक्वल टू डीएल सिस्टम बाय dt। पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो देखिए।